हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया है, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट वाला। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल आपके पास इसमें 6 क्वेश्चंस है। ये जो 6 क्वेश्चंस है ये आपके पास टॉपिक 8.1, 8.2 और 8.3 पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज गिवन बाय। आपको यहाँ पर 3 पार्ट दे रखे हैं और इन तीनों पार्ट्स में nth टर्म का आपको रूल दे रखा है और आपको स्टार्टिंग की 5 टर्म्स जो है इनकी निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो Tn इज इक्वल्स टू 3n माइनस 4 है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया आंसर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। Tn इज इक्वल्स टू में था आपके पास 3n माइनस का 4। स्टार्टिंग की 5 टर्म्स निकालनी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, T1 निकालते हैं। तो n की जगह मैंने 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा 3 माइनस 4, इसका मतलब -1 आ गया। अब अगर मैं T2 की बात करूँ तो मैंने यहाँ n की जगह 2 लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद अगर मैं T3 की बात करूँ तो अब मैंने यहाँ n की जगह पर 3 लिख दिया, तो 3 3 जा 9 माइनस का 4, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 5। सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। T4 लिया, जहाँ n है वहाँ पर 4 ही रखना। ठीक है ना, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 माइनस का 4 करोगे तो 8 आपका आंसर। देन आप 5 पुट कर दो, तो यहाँ पर n की जगह पर 5 लिखा, 5 माइनस 4, तो 3 5 जा 15 माइनस का 4, आपका आंसर आ गया 11। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट जिसमें रूल आपको ये दे रखा था। अब अगर सेम ऐसे ही हम सेकंड पार्ट के लिए देखें तो आपको दे रखा है Tn इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5n। तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो 2 माइनस 5 इंटू में 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 माइनस का 5 आंसर आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 माइनस 5 इंटू में 2 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस का 10, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 8। अब अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हो तो 2 माइनस 5 इंटू में 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 15, तो माइनस का 13 आ गया। अभी आगे की 2 टर्म्स और आपको निकालनी है। T4 अगर आप रखते हो तो 2 माइनस 5 इंटू में 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस का 20, आपका आंसर आ गया माइनस का 18। देन अगर हम T5 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 5 इंटू में 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस का 25। तो सॉल्व करोगे तो माइनस का 23 आ जाएगा। तो ये आपकी निकल गई स्टार्टिंग की 5 टर्म्स। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये 5 टर्म्स आपने निकाली है इनको आप लिख के आओगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिख रही हूँ, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। तो कौन कौन सी है, -1 है, एक आपके पास 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है और फिर 11 है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी ऐसे ही लिखोगे, फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर -3, -8, -13, -18 एंड -23। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट, अभी इसका एक और पार्ट है हमारे पास, वो है Tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। n स्क्वायर माइनस का 2n है और प्लस का 3 है आपके पास। n स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर है तो कोई बात नहीं। आपने यहाँ पर n की जगह 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर और 2 इंटू में 1 प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस का 3, तो -1 प्लस का 3 आपका आंसर आ जाएगा 2। ये T1 आ गई। अगर मैं T2 की बात करूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस का 3, जहाँ भी n है वहाँ 2 पुट करना है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस का 3, ये तो कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3। T3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, -3 2 जा 6 प्लस का 3, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 3 प्लस 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। T3 आ गई। T4 की अगर हम बात करें तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4 प्लस का 3, तो 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8 प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस का 3, आपका आंसर आ गया 11। T4 निकल गई। उसी तरीके से अब आप T5 निकाल सकते हो, तो 5 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू में 5 हो जाएगा और आपके पास प्लस का 3 था, तो 5 5 जा 25, 2 5 जा 10 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो 15 प्लस 3 18 आंसर। तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 2 है, 3 है, 6 है, 11 है और 18 है। तो 2 3 6 11 एंड 18। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, इसका रूल दे रखा है, एक्सप्लिसिट रूल, और आपको 10th और 15th टर्म निकालनी है। तो निकाल सकते हो n की जगह उन्हें पुट करके, है ना। तो पहले हम अपना रूल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो रूल है Tn इज इक्वल्स टू में 5n माइनस का 3। देख लो यही है। अब 10th टर्म निकालनी है तो T10 लिख दो, n की जगह 10 पुट कर दो, तो 50 माइनस का 3, तो आपके पास आ गया 47। तो T10 आपके पास निकल गया कितना, 47। और अगर आपको 15th टर्म निकालनी है तो n की जगह 15 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 45 माइनस का 3, 15 2 जा 15, 5 5 जा 25। अच्छा ये गलत हो गया ना, 45 नहीं आएगा ना, 75 आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 72। क्लियर? तो यहाँ से T15 भी निकाल दिया आपने और T10 भी निकाल दिया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आप ये चेक करो कि जो एक सीक्वेंस है उसका आपको रूल दे रखा है Tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3, सेम सेकेंड क्वेश्चन वाला ही रूल है। आपको ये डिटरमाइन करना है कि 97 और 172 इस सीक्वेंस के नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं। हमने पहले वो रूल यहाँ पर लिख लिया। देखो अब मैं यहाँ पर ना एक बार 97 पुट कर देती हूँ Tn की जगह और n की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अगर n की वैल्यू होल नंबर आई और पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये 97 उस सीक्वेंस का एक टर्म है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर ले आई, ये प्लस का 3 हो गया, तो 100 इज इक्वल्स टू में 5n हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 20, तो एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब जो 97 है वो आपसे क्या पूछ रहा था, 97 आर टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो यस 97 आर टर्म इन अ सीक्वेंस, ये एक टर्म है सीक्वेंस के अंदर। क्लियर? पर एक और नंबर आपसे पूछ रहा है इसके साथ साथ 172, तो सेम रूल आप 172 पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ फिर 172 लिख दिया और -3 का मैंने यहाँ पर +3 कर दिया इधर लाके, और ये 5n ऐसी है। ये हो गया 175 इज इक्वल्स टू में 5n। अब मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो वो आ जाएगी मेरे पास 175 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व करोगे 35। अगेन एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये भी एक क्या है मेरे पास 172 जो है 172 इज अ टर्म इन अ सीक्वेंस। क्लियर? पर अगर ये होल नंबर नहीं आता, नेगेटिव में आता या फिर फ्रैक्शन में आता, डेसिमल में आता, तो आप लिख देते हैं नो 172 हो या फिर दूसरा नंबर हो कि ये हमारी जो टर्म नहीं है सीक्वेंस में। क्लियर हो गया क्वेश्चन 3? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज 607। बताओ 607 कौन सी टर्म होगी, इसके अंदर टर्म का नंबर बताना है कौन सी टर्म होगी। तो सेम वही रूल लगाना है, 607 को भी यहाँ पर पुट कर देना है आपको। वही सेम रूल दे रखा है आपको, Tn इज इक्वल्स टू में 5n माइनस का 3 वाला ही रूल दे रखा है आपको। अब आपको यहाँ पर 607 पुट कर देना है और यहाँ पर आ जाएगा 5n माइनस का 3। देखो अब यहाँ पर मैंने फिर 607 Tn की जगह पुट किया, तो मेरे को ये कंफर्म है कि ये जो नंबर है ये सीक्वेंस में है, कोई ना कोई टर्म है, पर मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, वो निकालना है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें मुझे ये चेक करना था कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है। क्लियर है? बात दोनों की सेम है, उसमें आप दोनों जगह आप Tn के बराबर ही उसकी जगह ही रखोगे। एक में आपको ये बताना है कि ये कौन से टर्म कौन से नंबर पे है,
और एक में आपको ये बताना है कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है। ठीक है, नाउ 607 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू में 5n हो गया। तो ये मेरे पास हो गया 6, 10 और 5 यहाँ पर आके डिवाइड का हो गया इज इक्वल्स टू में n है। तो अब आपको पता है कि ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, इससे होगा ना। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 10, देन 6 2 जा 10, एन आ गया 122। अब 122 नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 122 टर्म जो है वो 607 है। तो हम लिख देंगे 607 इज द 122 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम अपने। इसमें कह रहा है अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। अगेन अब आपको यहाँ एक रूल दे दिया गया है, T1 दिया है -5 है और आपको यहाँ पर एक रूल दे दिया गया है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहले आपको स्टार्टिंग की 5 टर्म्स बतानी है, उसके बाद आपको ये भी बताना है क्या 52 इस सीक्वेंस के टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसमें मुझे T1 पहले से गिवन है क्योंकि वो उसका यूज होगा यहाँ पर, इसलिए गिवन है। तो मैंने अपना T1 देख लिया, वो मुझे -5 दे रखा था, और जो कर्सिव रूल मुझे यहाँ पर दे रखा है वो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर, Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3 दे रखा है। n+1 इज इक्वल्स टू में Tn प्लस का 3 दे रखा है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, वो मुझे बोला था स्टार्टिंग की 5 टर्म्स निकालो। तो फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म से निकालते हैं। तो n की जगह पर मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया। 1 इसलिए पुट किया, देखो 2 इसलिए नहीं किया, अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो सीधा थर्ड टर्म निकलेगी, सेकंड वाली नहीं निकलेगी। तो आप पहले यहाँ 1 पुट करना, तभी सेकंड टर्म निकलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 और यहाँ पर T1 कितना है, -5 + 3, तो इसका मतलब T2 आ गया -2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास T2 + 3। तो T3 कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, -2 + 3 +1 आएगा। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3 पुट कर लेते हैं, T3 + 1, तो वो हो जाएगा T3 + 3 और 1 + 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये T4 निकल गई आपके पास, T3 हो गई, T4 हो गई, T5 रह गई है। तो T4 + 1 कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पर T4 + 3, तो 4 + 1 5 हो गया T5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + का 3, आपका आंसर आ जाएगा 7। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। फर्स्ट 5 टर्म्स आर, एक तो आपको दे ही रखी थी -5, बाकी क्या आपने निकाली है, -2 निकाला, 1 निकाला, 4 निकाला और 7 निकाला। क्लियर? उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्या 52 इसकी सीक्वेंस में है, ये भी आपको बताना था। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा कि 52 है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक जनरल रूल दूसरा निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इन सब टर्म्स के बीच में 3 3 का गैप है ना, यहाँ पर 3 3 का गैप, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो है मेरे पास 3, और जो इसकी फर्स्ट टर्म है जो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी वो है मेरे पास -5। तो मैं यहाँ से एक रूल निकाल सकती हूँ। वो क्या रूल निकालूंगी, तो Tn, आप सेकेंड वाली टर्म कैसे निकाल रहे हो, फर्स्ट वाली जो टर्म है वो +n-1 इंटू में 3, ऐसे ही तो निकाल लो। अगर आपको T2 निकालना है तो आप क्या करोगे, -5 में फर्स्ट वाली टर्म में 3 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। T3 निकालना है, T3, तो आप क्या करोगे, जो सेकेंड वाली टर्म है, ठीक है ना, जो सेकेंड वाली टर्म है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें प्लस कर दोगे, यही करोगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको एक बारी, T3 निकालो, तो -5 + 3 - 1 इंटू में 2 3, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ गया, 3 - 1 2 इंटू में 3 6 हो जाएगा। तो T3 जो है वो मेरी आ जाएगी 1, तो देखो 1 ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जनरल रूल निकालिए, ये आपको लिखना नहीं है।
इससे मुझे पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट वाली टर्म आ रही है वो इस तरीके से आ रही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा -5 प्लस का 3n और माइनस का 3, तो 3n माइनस का 8 हो गया। तो ये मेरा जनरल रूल यहाँ निकल गया, एक्सप्लिसिट रूल निकल गया एक तरीके से। अब मुझे बताना था कि 52 इसकी कोई टर्म है या नहीं है, तो अब आप यहाँ पर 52 रख लो और ये चेक करो n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही है या नहीं आ रही। प्लस का 8 यहाँ आ गया, 3n यहाँ आ गया, तो 60 इज इक्वल्स टू में 3n, n की वैल्यू मेरे पास 20 आ रही है जो कि नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब जो 52 है वो एक टर्म है इस सीक्वेंस के अंदर। तो 52 इज द 20th term in a sequence। क्लियर? तो n20 आ गया, इसका मतलब 20th टर्म जो है वो क्या है, मेरी 52 है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो जब भी आपको ये बताना हो, आपको जो ये रूल दे रखा था ना, ये रूल था रिकर्सिव रूल। इसमें आप ये नहीं बता सकते डायरेक्टली कि कोई भी टर्म उसकी सीक्वेंस में है या नहीं है, उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट रूल निकालना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे लेट T1 T2 T3 तीन टर्म्स दे रखे हैं और Tn का फॉर्मूला भी दे रखा है। आपको T4 T5 T6 T7 T8 जो है वो फाइंड करना है। तो पहले हम ये फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं। जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है Tn इज इक्वल्स टू में Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3 है। तो अगर मुझे T4 निकालना है, इसका मतलब T4-1 3 हो जाएगा, T4-2 T2 हो जाएगा और 4-3 T1 हो जाएगा। और मुझे 1 2 3 तीनों ही टर्म्स दे रखी है, 1 2 और 4 दे रखी है। तो ये 4 हो गई, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। 4 + 2 6 + 1 7। तो यहाँ से मेरी T4 आ गई। अब अगर मैं T5 की बात करूँ तो वो पीछे की तीन टर्म को प्लस करेगा। तो T4 प्लस T3 प्लस T2। T4 आपने निकाला है 7, T3 था 4, T2 था 2, तो 11 + 2 13 हो गई T5। अब अगर हम T6 की बात करें तो वो उसके पीछे की प्रीवियस तीन टर्म्स को प्लस करेगा। तो T5 प्लस T4 प्लस T3। T5 13 निकाला है, T4 7 निकाला है, T3 क्वेश्चन में 4 गिवन था ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। T6 आ गया, ये T5 था। सिमिलरली अब आप T7 निकाल सकते हो, तो वो पीछे की तीन टर्म्स लेगा, T6 T5 प्लस T4। तो T6 24 है, T5 आपके पास 13 है और T4 आपके पास 7 है। तो 7 + 7 14 यहाँ पर आ जाएगा, 2 + 1 3 + 1 44, T7 आ गया। अब आप T8 निकाल सकते हो, तो वो पीछे की तीन टर्म्स को प्लस करेगा, T7 प्लस T6 प्लस T5। T7 निकाला है 44, ये था 24 और ये था 13, प्लस कर दो 81 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास T8। आपको 4 5 6 7 8 निकालनी थी। क्लियर? अब इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8.4 टॉपिक के साथ। थैंक यू।